कथनी है उससे स्टार्ट करेंगे। हेडिंग है विनर्स, मतलब कौन जीतता है, जीतने वाले की सोच कैसी होती, इसकी बात। विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। पहली बात, विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। जो जीतता है वो आपको कभी दुखी नहीं दिखाई देगा। जबरदस्त बात है, गंभीरता से विचार करना। विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड, अपने जीवन में भी ये उतार सकते हैं और अपना जीवन 100 टाइम्स अच्छा हो जाएगा। लौकिक व्यवहार भी अच्छा होगा और परमार्थ तो सदने ही वाला है, अपन परमार्थ घटित ही करने वाले हैं। विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। टू बिजी मतलब उनके पास फुर्सत कहाँ है कि मुझे ये हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इसने ठगा, इसने मुझे तकलीफ दी, इसमें ये किया, ऐसा कोई उनके पास समय नहीं है। ये फालतू बातों के लिए उनके पास में समय ही नहीं है, सोचने के लिए समय नहीं है। क्यों? वे अपने ध्येय की तरफ एकदम अपना गंतव्य की तरफ अपनी दृष्टि कायम किए हुए हैं। ठीक है। विनर्स आर टू पॉजिटिव टू बी डाउटफुल, अर्थात उनको ऐसी शंका नहीं है कभी होगा क्या। जैसे अपने यहां पर कैसे घटित करेंगे, जो जीतना है, जिसको ये निश्चित हो गया, जिसने ठान लिया कि मुझे जीतना ही है, अब उसको शंका नहीं होगी कि मैं जीतूंगा कि नहीं, वो मुझसे अच्छा खेलेगा तो नहीं 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 नहीं। हाँ, अपन कैसे लगाएंगे, मैं भव्य हूं या नहीं हूं, अगर मैं भव्य नहीं रहूंगा तो मेरा प्रयास का क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको ऐसी शंका नहीं है। विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। फर्स्ट पॉइंट, विनर्स आर टू पॉजिटिव टू बी डाउटफुल। उनको शंका नहीं है मेरे हाथ से ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं, मैं जाऊंगा, मैं करके ही आऊंगा, बस। समझ में आ रहा है? अर्थात मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, अभी जिसको ये शंका है उसको सम्यक दर्शन होना ही नहीं है। क्यों? उसको स्वरूप की भ्रांति है, उसको अपना ही विश्वास नहीं, वो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। राइट? वो उनकी पॉजिटिविटी है, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है उनका जीवन में, हर घटना को सहजता से लेते हैं। पॉजिटिविटी अर्थात किसी ने बुरा कह दिया, पॉजिटिवली इसकी ऐसी होनार है भूलेला भगवान छे, मतलब वो भूल गया है सब जीव सिद्ध समान है। क्यों एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हैं, राइट? क्यों एक दूसरे के प्रति ऊंचा नीचा भेद करते हैं? तो ये क्या है, दे आर टू पॉजिटिव टू बी डाउटफुल। ओके। तीसरा, विनर्स आर टू ऑप्टिमिस्टिक टू बी फियरफुल। अभी डाउटफुल और फियरफुल में क्या अंतर है? उनको भय नहीं रहता, यदि मैं हार गया तो, यदि मैं फेल हो गया तो फेल हो गया। क्योंकि फेलियर, जब मुझे यश मिलेगा तो ये फेलियर नहीं कहा जाएगा, वो यश के मार्ग में रखा गया एक पायदान होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? उसको अपयश कौन कहता है? तो कह रहे हैं विनर्स आर टू ऑप्टिमिस्टिक टू बी फियरफुल। अब लास्ट, विनर्स आर टू डिटरमाइंड टू बी डिफीटेड। उनको परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मबल, उनकी वो ध्येय शक्ति, इच्छा शक्ति इस जाति की है, मैं तो करके ही रहूंगा। हाँ, वो श्रीमद कहते हैं ना कि भाई तोपन निश्चय राजचंद्र मन ने रहो। क्या कह रहे श्रीमद? मुझे ये निश्चय है
कि हे भगवान, मैं तुम्हारे जैसा बन के रहूंगा। वाह, क्या जबरदस्त है। क्यों है ये? दे आर डिटरमाइंड, उनको वो धगज है कि ये मैं प्राप्त करके ही रहूंगा बस। और प्राप्त करना, नहीं मुझे भी प्राप्त करना है ना, ऐसा नहीं। हाँ, क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं हमको प्राप्त करना है, हमको सुखी होना है, बोलते तो सब है, और फिर उन्हीं विषय कषाय में जहां सुख होने वाला ने उसी में प्रवृत्ति करते हैं। तो जिसको ये विश्वास है ना कि इसमें सुख नहीं है ना, अब उनको शंका नहीं होती कि भाई रुपया पैसा कम होगा तो हमारा कैसे चलेगा। नहीं, अभी कोई, मैं मान लो कोई सब्जी बना रहा हूं तो साहब इसमें नमक मिर्च कम होगी तो किसको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये क्यों विचार करे। मैं तो शुद्ध सात्विक बना रहा हूं, बस मैं तो एकदम सक्सेसफुल हूं। देखो, सब्जी बनाने की सक्सेस ये नहीं है कि उसके नमक मिर्च ठीक हो गई है। सब्जी बनाने की सक्सेस ये है कि वो शुद्ध सात्विक भक्ष्य है। क्राइटेरिया अलग अलग है। अब बोलो इसको भय क्यों होगा, इसको शंका क्यों होगी? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, औरों का अच्छा नहीं, वो और लोग जाने, वो अन्य लोग जाने ना, मैं क्यों विचार करूं? मैं तो धर्मानुकूल ही कार्य करूंगा। तो अपने आप ये जीत के पायदान इस प्रकार प्राप्त होते हैं। भय नहीं रहता है, शंका नहीं लगती है उनको, वे दुखी नहीं होते, वे उनका सकारात्मक दृष्टिकोण विशेष होता है, और वे किसी भी हालत पर अपने गंतव्य को, अपने ध्येय को प्राप्त करना ही चाहते हैं। ये जो नरेशन आज प्रस्तुत किया, इसके पीछे का कारण कुछ नहीं, पीछे का कारण ये है कि हम भी एक मार्ग पर आगे बढ़े हैं, और उस मार्ग पर बढ़ते हुए हमको प्रत्येक क्षण में शंकाएं है, हमको प्रत्येक क्षण में भय है, हमको प्रत्येक क्षण में दुख का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हम दुखी भी हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं और हम दुखी है, और बाकी देखो धर्म नहीं कर रहे और वे सुखी है। देखो, आज मैं घर में बात कर रहा था, जैसे दूध लाते हैं, राइट? अब दूध लाते हैं तो ग्वाला क्या करता है, वो इंजेक्शन देता है और फटाफट भैंस दूध दे देती है, और फिर वो दूध अपन ले लेते हैं। अब ऐसा दूध हमको किस काम का? मतलब जिस दूध को हम अपने स्वास्थ्य के लिए वर्धक कह रहे हैं, वही दूध हमको घातक है कि नहीं? और हम किस आत्मबल से ले रहे हैं, मतलब किस विश्वास से ले रहे हैं कि इस दूध इतना पौष्टिक है कि मेरे कैल्शियम की, अमुक की, ये सब मेरी जरूरतें वो पूरी करेगा। और देखने गए तो ये मेरे शरीर को खोखला भी कर सकता है। तो मैं ये तर्क दे रहा था कि ऐसा है, मतलब अपने को भ्रांति है कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। हालांकि तो फिर तर्क दिया कि सभी लेते हैं, उनको भी शरीर के लिए घातक होना चाहिए। तो हो ही रहा है ना, किसी का जल्दी दिखता है, किसी का रिएक्शन बाद में दिखता है। एक दूसरी बात यह है, हर किसी का पुण्य और पाप का उदय अलग अलग चलता है ना। कोई गलत चीज खाकर भी किसी का एकदम अच्छा दिखाई देता है, और कोई थोड़ी सी गलत चीज या अच्छी चीज खाई तो भी उसका स्वास्थ्य खराब होता दिखाई देता है। और एक बात, और एक तर्क देखो, आप देखना, कोई दिन भर एसी में बैठता है, वो कितना फ्रेश दिखता है, और कोई दिन भर घर में श्रम आदि करता है
वो कितना थका हुआ दिखाई देता है। दोनों के फ्रेशनेस में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एसी में बैठा हुआ ना एकदम फ्रेश ताजा तवाना दिखता है, और घर में जो काम करता है, सारे घर के काम करता है, वो एकदम थका भागा, ऐसा उसकी त्वचा भी एकदम मलूल ऐसी दिखाई देती है। प्रश्न है सब, हमने तो सुना है एसी की हवा तो घातक होती है शरीर के लिए और हम क्या देख रहे हैं कि एसी में बैठने वाला एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहा है, एकदम व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, और हम एसी में नहीं बैठे हुए हमारी शारीरिक अवस्था थोड़ी सी खराब है। फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसे बाहर में विपरीतता का अवलंबन करता हुआ जीव भी ज्यादा योग्य दिखाई दे रहा है, ज्यादा चुस्त दिखाई दे रहा है, और अनुकूल सामग्री का अवलंबन करता हुआ जीव भी चुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। आधार क्या है? आधार बहुत सारे हैं, उसमें से एक तो मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मरे मन से कर रहा होगा एक। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पाप का उदय चल रहा है। तीसरी बात यह है कि सचमुच जो कुछ वो ग्रहण कर रहा है उससे शरीर को क्षति हो रही होगी, जो कुछ होगा। बट इसमें मेन रोल मुझे दिखता है कि मानसिक प्रॉब्लम है। मानसिक प्रॉब्लम मतलब मन वचन का है, अर्थात मोह राग द्वेष वाले परिणाम। इसके संश्लेष परिणाम का स्तर ज्यादा होगा और उसके संश्लेष परिणामों का स्तर कम होगा, ऐसा हो सकता है। इससे भी जो कोई केमिकल सिक्रीशंस हो रही है शरीर में, उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है क्या कि रोग है और बिना उपचार के ये ठीक भी हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। पुण्य का उदय जिसका हो, उसका असाता भी साता में कन्वर्ट हो जाता है बिना उपाय के। विश्वास किस जाति का है? वो डिटर्मिनेशन, वो इच्छा शक्ति, वो विश्वास वस्तु स्वरूप के प्रति कि बाहर का कुछ मुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, बाहर में जो व्याधि है वो बाहर की है, स्वभाव में प्रवेश नहीं है। ऐसा जिसको विश्वास हो गया है ना, अपने आप असाता साता में कन्वर्ट हो जाती है और काम होते दिखाई देता है। चलिए, ये बहुत बड़ी भूमिका हो गई। मुझे तो इसमें तर्क इतना ही देना है कि अपन जब मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं तो दुखी तो हमको होना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को दुख स्पर्श करता ही नहीं है। और मान लो हम दुखी हो गए कदाचित, तो हमारा दुख ये परिचय दे रहा है कि हमारा पर पदार्थ में ममत्व है। और पर पदार्थ में ममत्व है अहमेदम ममेदम, दो बातें कही। अहमेदम मतलब यह मेरा है, और ममेदम मतलब अहमेदम मतलब यह मैं, और ममेदम मतलब यह मेरा। ये भ्रांति जब तक इस जीव को बनी रहेगी तब तक इसका मिथ्या तो बराबर बरकरार है और बराबर ये दुखी होने वाला है। तो शास्त्र अभ्यास हुआ, भगवान मिल गए, गुरु मिल गए, इसका मतलब मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसके आगे भी मेरी यथार्थ बुद्धि, मेरी यथार्थ सोच बहुत कार्यकारी है। यदि मुझे सफल होना है, यदि मुझे खुश होना है, यदि मुझे सुखी होना है, तो मुझे वस्तु स्वरूप का भान होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कल एक कथा की चर्चा चल रही थी अपनी। कल अपन ये चर्चा कर रहे थे बाज का पक्षी, बराबर? हाँ, बाज का पक्षी क्या करता है? जैसे अपनी कथा आधी रह गई थी कल कि बाज का पक्षी, उसने अंडे डाल दिए, और अंडे कहाँ डाले उसने मुर्गियों के अंडों के साथ में अपने भी 2-3 अंडे छोड़कर चला गया है।
मान लो कि बाज का पक्षी फिर चला गया। अब मुर्गियों के अंडों के साथ साथ ये बाज के पक्षी भी उनका भी हैचिंग हो गया और वे बाहर आ गए हैं। और जैसे मुर्गियों के पिल्ले वो फुदकते हैं, वैसे बाज के भी पक्षी, ये भी बच्चे, ये भी फुदक रहे हैं। क्यों फुदक रहे हैं वैसे? क्योंकि उनके सामने जो है ना, उतना ही मैं कर सकता हूं, ये विश्वास है। मतलब क्या? यह मैं और ये मेरे, मतलब यह मैं, मतलब ये शरीर मैं एक और ये मेरे, तो ये जितना कर पा रहे उतना ही मैं कर पाऊंगा। अपने आप वो विश्वास आने लगता है। तो यह मैं, ये मेरे, ये भ्रांति चालू हो जाती है। अब जब तक ये भ्रांति बनी रहेगी तब क्या होगा? जीव अज्ञानी बना रहेगा। समझ में आया? इसको मिथ्यात्व बना रहेगा। फिर से, तो ये पक्षी हो गए जन्मे। एक दिन क्या हो गया? इस बाज के पिल्ले ने ऊपर आकाश में एक बाज को उड़ते देखा। उड़ते देखा तो बोला आ! उस बाज को देखकर कह रहा है कि आ बाप रे, क्या कितने ऊपर उड़ रहा है, काश मैं ऐसा उड़ पाता। क्या कह रहा है वो? काश मैं ऐसा उड़ पाता। हमने भी सिद्ध भगवान को देखा, उनके सुख को देखा, क्या सुखी है, काश मैं भी ऐसा सुखी होता। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो जितना अज्ञानी हमको बाज का पक्षी लग रहा है, उतने ही अज्ञानी हम सिद्ध भगवान के सामने खड़े या अनंत भगवान के सामने खड़े होकर उनके सुख को देखकर हम जैसी भावना भा रहे हैं, वैसी तो ये बाज के पक्षी की अज्ञानता है। उसको अपने स्वरूप की, अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं है ना। और मुझे भी अपने स्वरूप या अपने सामर्थ्य का विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक दिन क्या होता है, एक बाज का पक्षी आता है ऐसा उड़ते उड़ते आता है और इस बाज के पिल्ले को उठाता है और लेके जाता है हवा में। बहुत ऊपर लेके जाता है और ऊपर लेकर जाता है और छोड़ देता है ऊपर। अब ये पिल्ला हाथ पैर मारने लगता है, मारता है। इसको डर भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पड़ने पर हो गया, उतने में बाज का पक्षी फिर से उसको हवा में पकड़ता है और फिर से ऊपर ले जाता है। देखो, बाज के पक्षियों को वे ट्रेनिंग चल रही है, इनका अभ्यास चल रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही उनको उड़ना सिखाया जाता है। फिर से ऊपर ले जाते हैं, फिर वो नीचे आता है और फिर हाथ पैर मारता आता है, फिर पकड़ता है, फिर ले जाता है। ऐसा होने लगता है। अब क्या होता है उसके आगे? ये ना बाज के जो पिल्ला होता है वो आता है और वो अपने घोंसले में बैठने की कोशिश करता है। तो बाज देख लेता है ये घोंसले में बैठ रहा है, तो बाज क्या करता है, उस घोंसले को उड़ा देता है, मतलब तहस नहस कर देता है। अब ये कहाँ रहेगा? अब फिर से इसको उठाता है और ले जाता है। और देखो, ये इतनी निर्दयता, हमको निर्दयता दिख रही है ना? इतनी निर्दयता क्यों है? इतनी निर्दयता उसको अपने कदमों पर खड़े रहने के लिए है। अर्थात उसको विश्वास जताना है कि तू स्वयं अपना कार्य, सब कार्य करने के लिए समर्थ है। और कैसा कार्य? तू चाहे जितना ऊंचा उड़ सकता है, तुझे इस घोंसले की, इन मुर्गों में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू तो ऊंचे आकाश में गमन करने का ताकत रखता है, हौसला। तो मतलब ये हौसला कब आया? जब उसकी भ्रांति टूटी। एक और भ्रांति कैसी टूटेगी? एक तो ये सब
मुर्गे मेरे है, मतलब मेरे जैसे है एक, और मैं भी इनके जितना ही उड़ सकता हूं, ऐसी जो भ्रांति टूटेगी नहीं तब तक ये ऊपर उड़ नहीं सकता। अब क्या हो गया है, अब ये इसको रहने के लिए जगह नहीं है, अब ये स्वयं उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा भी बाज का पिल्ला है, वो ये सब देख रहा है, वो देख रहा है कि अरे ये तो उड़ने लग गया, जब ये उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। अब वो दूसरे को देखकर मतलब पहले को देखकर दूसरा वाला भी उड़ने के लिए प्रयास करता है, और धीरे धीरे वो भी ऊंचे गगन में भरारी लेना चालू कर देता है। इस प्रकार वो भी उड़ने के लिए सीख जाता है। कहने की बात शिक्षा क्या है, जब तक मेरे स्वरूप सामर्थ्य का विश्वास मुझे नहीं आता तब तक मैं पराधीन, परद्रव्यों के आश्रित, परद्रव्यों में ही अपना सुख खोजता हुआ दिखाई दूंगा, संयोग अनुकूल करने की चेष्टा करूंगा। जैसे धनार्जन हो तो मैं सुखी, बच्चा अनुकूल हो तो मैं सुखी, सब धर्म मार्ग में जुड़े तो अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? मुझे धर्मार्जन करने के लिए अनुकूलता हो तो बहुत अच्छा। तो ये इसके सब कंडीशंस क्या है, परद्रव्य के आश्रित है। लेकिन सच्चा सुखार्थी जीव जानता है पर है, पर का सुख मुझ में नहीं है, पर मेरे लिए अकार्यकारी है, तो इसलिए मुझे इससे, इसके अच्छे से या अनुकूलता से क्या या प्रतिकूलता से क्या। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पर ही है। जैसे ही ये विश्वास हो जाता है, इसका पर में अपनत्व टूट जाता है, पर में स्वामित्व टूट जाता है, और जैसे ही पर में अपनत्व और स्वामित्व टूट जाता है तो इसका मिथ्यात्व खत्म, और जैसे ही मिथ्यात्व खत्म तो पाप बंध नहीं, और जैसे ही पाप बंध नहीं तो ये सुखार्थी हो गया है, ये मोक्ष मार्ग में बैठ गया है। अर्थात सम्यक दर्शन होने के लिए इसने किया क्या है? सम्यक दर्शन होने के लिए दो बातें हुई है। एक तो पर का आश्रय तोड़ दिया है, और दूसरा स्व का आश्रय ले लिया है। अब स्व के आश्रय में ये नक्की कर देना कि स्व संबंधी विकल्प भी करना, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये विकल्प भी करते रहना, ये भी राग है, और राग भी मिथ्यात्व है। हाँ, अर्थात सम्यक्त्व प्रकट हो जाए ऐसी कल्पना, या केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाए ऐसी भावना, ये भी राग है, और इस राग को भी हे माना गया है, क्योंकि बंद है ये, और बंद मेरा स्वभाव है ही नहीं। समझ में आया? मैं तो अबंध स्वभावी हूं, ये यहां पर समझाना है। हाँ, अब ये पर्टिकुलर गाथा जो है, ये कह रहे हैं कि जीव ने जो बंध किया है वो निश्चय नय से किया है। क्या कहा? 188 नंबर की गाथा में ये कह रहे हैं कि जीव ने जो बंध किया है ना, वो निश्चय नय से किया है। और सुनो, निश्चय नय मतलब कौन सा निश्चय? शुद्ध निश्चय नय से किया है। सोनाली भाभी, आप कल नहीं थे, मेरा प्रश्न आपसे है, जीव ये जो बंद कर रहा है शुद्ध निश्चय नय से कैसे कर सकता है? बता सकते हैं क्या? तर्क दे सकते हैं? कोई लॉजिक? क्या कहा? नहीं 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 नहीं, 13वें गुणस्थान की बात नहीं चल रही, अपनी बात चल रही है। मैं बंध को प्राप्त हो रहा हूं। मैं मतलब कोई जीव मिथ्यात्व में होगा या छद्मस्थ अवस्था में होगा,
उसकी बात चल रही है और कह रहे ये बंध जो कर रहा है ना जीव, बंध मतलब क्या, भाव कर्म, मोह राग द्वेष, विकारी भाव, ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध निश्चय से कर रहा है। अब प्रश्न ये है साहब, इसको शुद्ध निश्चय से ये बंद कर रहा है तो फिर मुक्ति कैसे होगी? प्रश्न समझ मुक्ति कैसे होगी फिर अगर शुद्ध निश्चय से बंद करता हो तो? तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस भाव से करेगा तो शुद्ध निश्चय से। अरे बट शुद्ध निश्चय नहीं से करा। हाँ बट बंद कैसे होता है? शुद्ध निश्चय से बंद नहीं ना होता है। शुद्ध निश्चय से तो निर्जरा होती है, संवर होता है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? यहाँ आचार्य कह रहे शुद्ध निश्चय से बंद का करता है। अब ये बहुत अटपटा कथन है जो आपको जिनागम में कहीं नहीं मिलेगा, बस यहीं पे मिलेगा, ये 188 189 गाथा में, बस मोक्ष में प्रवचन सार में, बाकी अन्य कहीं नहीं है ये कथन। अब इस कथन का लॉजिक समझना पड़ेगा। मेरे शुद्ध निश्चय मतलब क्या? आचार्य इतना ही चाहते हैं कि येन केन प्रकार से रागादि का स्वामी तू स्वयं है, अर्थात जिम्मेदार भी तू ही है। तेरा ही कर्तव्य है इन राग आदि के पीछे। पर द्रव्य का किंचित मात्र भी इसमें सहयोग नहीं है। वे निमित्त मात्र है, वे निमित्त है, इसका मतलब वे करता हुए ऐसा नहीं है। वे निमित्त मतलब निमित्त ही है। हमको निमित्त की स्वीकृति निमित्त के रूप में ही है। कल मैं बता रहा था, निमित्त की स्वीकृति निमित्त के रूप में ही है। निमित्त की स्वीकृति हमको हरगिज कर्ता के रूप में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात मेरे जीवन में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं का उत्तरदायित्व किसका? मेरा अपना। मेरा मतलब क्या? शरीर नहीं, आत्मा का जो परिणाम हो रहा है ना, उसका उत्तरदायित्व है। खत्म। बाकी अन्य किसी का नहीं, ये शरीर का नहीं, हाँ, अन्य संयोगों का नहीं। हाँ, मतलब आप जीवन में कोई भी प्रसंग उठाकर देखो, किसी का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जीव ने अनादिकाल से पर पदार्थ में अपनत्व किया है और उस अपनत्व के बल पर इसने मोहराग द्वेष स्थापित किए हैं। और मोहराग द्वेष स्थापित किए मतलब पांचों पापों में प्रवृत्ति की है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल लूं क्या? एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं उस शुद्ध निश्चय से थोड़ा सा बाहर आ गया हूं, मतलब उस प्रकरण से थोड़ा चल एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, आप मुझे याद कीजिए, मैं उस प्रकरण को पहले खड़ा करूं। शुद्ध निश्चय का अर्थ यहाँ पर जीव अपने परिणामों का करता है। अर्थात शुद्ध निश्चय का अर्थ अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, इतना ही। समझ में आया क्या? क्या कहा फिर से? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। मतलब ये मोह राग द्वेष का कर्ता कौन? आत्मा स्वयं। किस नए से? शुद्ध निश्चय नए से। कौन सा शुद्ध निश्चय नए? हाँ बोलिए। बस बस बस, देखो ये समझना पड़ेगा। अपेक्षाएं है जिनागम में, आचार्य देव ही है ये लिखने वाले। दूसरी जगह पर वे शुद्ध निश्चय का कथन वो आत्मा में राग द्वेष नहीं, ये भी कह रहे हैं। अब यहाँ पर वही आचार्य कह रहे आत्मा ही राग द्वेष का करता और शुद्ध निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से नहीं कह रहे, क्योंकि ये अशुद्ध निश्चय को भी बहुत हल्के में लेने लग गया है। समझ में आया क्या? अशुद्ध निश्चय को भी मतलब ऐसा पर द्रव्य है ऐसा देखने लग गया है, तो मान नहीं रहा है ना ये अपने अपराध को। तो फिर बोल दिया ये शुद्ध निश्चय से तू ही कर रहा है और कोई नहीं करता। हाँ, तो मेरा परिणाम मेरी जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है क्या? फिर कोई भी हो,
राग हो, मोह हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर द्रव्य जबरन मेरे भाव बिगाड़ता नहीं। जब मेरे भाव बिगड़ते हैं तब पर द्रव्य निमित्त मात्र होता है। समझ में आ रहा है क्या? इस लाइन को आप रट लीजिए। क्या कहा? पर द्रव्य तो जबरन मेरे भाव बिगाड़ता नहीं। हाँ हाँ पर द्रव्य तो जबरन मेरे भाव बिगाड़ता नहीं। हाँ, जब मेरे भाव बिगड़ते हैं तब पर द्रव्य निमित्त मात्र होता है। निमित्त मात्र, पर द्रव्य ने कुछ किया नहीं, मैंने स्वयं ने अपने भाव बिगाड़े, तब वहां पर द्रव्य मुझे सामने दिखाई दिया। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब देखो, भोजन है सामने, राइट? भोजन है सामने, तो भोजन खाने का भाव हो गया, तो पर द्रव्य ने मेरे भाव बिगाड़े नहीं है। जब मुझे तीव्र भ्रांति हो गई कि इस भोजन से मेरी भूख मिट जाएगी, अर्थात मैं भूखा हूं और इससे मेरी भूख मिट जाएगी, तभी तो जाकर मुझे भोजन करने का भाव हुआ है। एक दूसरा, शरीर में व्याधि है, शरीर में व्याधि है, मुझे लग रहा है कि मुझे रोग हुआ है, ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे रोग हो गया है। अब क्या हो रहा है? जीव क्या करता है? बख्शा बख्श का विचार ही नहीं करता है और धमाधम ले लेता है। एंटीबायोटिक लो, कुछ जो लेना है सो आप लगा दो, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, तो सब कुछ ले लेता है बख्शा बख्श का विवेक विचार किए बिना। क्यों हुआ है? क्योंकि पर पदार्थ में भ्रांति हो गई है कि, और उस भ्रांति मतलब क्या? पर पदार्थ में अपनत्व बैठा है और अपनत्व के कारण वहां पर कुछ खराबी दिखाई दी, तो मुझ में खराबी ये लग रहा है। अब जैसे मुझ में खराबी ये विश्वास हो जाएगा, ये उस खराबी को दूर करने के लिए प्रयास करेगा और ये बराबर अपने भाव बिगाड़ता है, अपनी भ्रांति से अपने भाव बिगाड़ता है और फिर उसमें निमित्त के रूप में शरीर में उत्पन्न रोग कहा जाएगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? आप देखो, दिन भर ये पांचों पाप इसी भ्रांति को लेकर चल रहे हैं। वो हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कुशील सेवन कर रहा है, परिग्रह ग्रहण कर रहा है, बस इसी भ्रांति को लेकर। और कहता क्या है? इतना तो जरूरी है, जबकि इसमें से कुछ भी जरूरी नहीं था। कल ही मैं ना ऐसा कहीं से आ रहा था, रास्ते पर एक कुत्ता दिखा मुझे। देखो अभी क्या होता है, कुत्ता देखा और कुत्ता अपनी चाल चल रहा था। मैं सहज ही उस कुत्ते को देखकर विचार करने लग गया, अरे ये इसका ना घर है ना कुछ है, बाहर की ठंडी गर्मी, पानी, बरसात हो रही है, सब कुछ है और इसको उसके लेकर कोई फिक्र नहीं है। समझना इस बात को, उसको इन ऋतुओं के बदलाव को लेकर कोई फिक्र नहीं है। ना उसको घर है, ना उसको रुपया पैसा कमाने की कोई फिक्र है, ना उसको कुछ खान पान का भी ऐसा कोई है जो सामने आएगा उसके पीछे भागेगा, नहीं आएगा तो ताकते रहेगा, बस इतनी सी बात है। मतलब कब मिलेगा ऐसा भी नहीं कर रहा है। और मतलब कोई इकट्ठा करके उसकी व्यवस्था नहीं कर रहा। मुझे तो ये कहना है, मतलब परिग्रह करेगा और जब जब चाहिए तब मैं खाता जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, बस चल रहा है उसका। और देखो ना, मैं दिन भर पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं घर में रहने की चेष्टा करता हूँ, घर में रहकर ठंड के दिनों में थोड़ा सा गर्मी का वातावरण करता हूँ, गर्मी के दिनों में ठंड का वातावरण करता हूँ, पानी के बरसात के दिनों में मतलब कैसे सूखा रह सकता है इसका विचार करता हूँ। अर्थात हर ऋतु के हिसाब से मैं बदलाव करके अपने को सुखी रखने की कल्पना करता हूँ।
जबकि ये सब मेरी भ्रांति थी कि इन ऋतु के अनुसार या घर में रहकर मैं सुखी रहूंगा। नहीं है ऐसी बात। मतलब मैं स्वयं अपने परिणाम को बिगाड़ता हूं और फिर निमित्त रूप में ये शरीर खड़ा होता है और इस शरीर में अपनत्व के वश ये सारी चेष्टाएं चलती है। जबकि ये ठंडी, गर्मी, पानी, भूख, प्यास, पसीना, ये कुछ भी मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इनका मुझ में अत्यंत अभाव है, मुझ में प्रवेश ही नहीं है। अर्थात मेरी स्वरूप संबंधी भ्रांति है, इसलिए ये सब खेल नौटंकी सामने खड़ी है। देखिए अपन स्वामी जी के भावों को पढ़ेंगे, पेज नंबर 404। पहले गाथा का पाठ करेंगे क्या? एक बार गाथा का पाठ करते हैं। सपदे सो अप्पा, पेज नंबर 402 अनुशीलन। हाँ, सपदे सो अप्पा कसाई दो मोह राग दो से हिम कम्मरए हिम सिलिट्ठो बंधोति परुविदो समय सप्रदेशी आत्मा रूस राग मोह कषाय युक्त है। हो कर्म रज से लिप्त यही बंध है जिनवर का। क्या कह रहे हैं? जीव को बंध कैसे हुआ? वैसे मैं आपको पूछूं, बंध मतलब क्या? बंध मतलब क्या? मूल बंध तो भाव बंध है, लेकिन यहां पर कर्मरज भी बंध के रूप में कैसे आई है ये कह रहे हैं। तो कर्मरज कैसे आई है? कल उदाहरण दिया था, कदाचित यहाँ पर स्वामी जी भी ले ही लेंगे, लेकिन मैं आपको उदाहरण फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इजीली समझ में नहीं आता। उदाहरण ये दिया गया है, एक वस्त्र है सप्रदेशी, मतलब कोई बड़ा वस्त्र है। अब उस वस्त्र को रंग देना है, तो कैसे दिया जाता है? कहते हैं कि उसको कषाय से युक्त करा जाए। कषाय से युक्त करना मतलब क्या? पानी में भिगोया जाए और उसी पानी में फिटकरी और मोग है मेरे ख्याल से, है ना? फिटकरी और लोद, नॉट मोग, लोद। लोद नाम का कोई पदार्थ है और फिटकरी होती है, एलम। इनको डालो उसी पानी में, तो क्या हो गया? ये कपड़ा कषाय से युक्त हो गया। अब ऐसे कषाय से युक्त कपड़े के ऊपर आप क्या करना? आप उसके ऊपर मंजिठादी रंग लगाना। मंजिठादी मतलब जो कलर चाहिए आप लगा दीजिए, लाल, पीला, हरा, नीला, जो कुछ लगाना है लगा दीजिए। कब लगाना? जब इस लोद और फिटकरी से कषाय युक्त हो जाए वो कपड़ा। उसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत। सिद्धांत क्या कह रहे हैं? आत्मा रूपी कपड़ा है और इस आत्मा रूपी कपड़े को क्या करना? आप अच्छे से मोह राग द्वेष से युक्त कर लीजिए। तो क्या होगा? तो कह रहे हैं अब इसके ऊपर जब भी ये आप मोह राग द्वेष से युक्त करोगे इस आत्मरूपी कपड़े को, अर्थात कषायला करोगे, तो क्या तकलीफ होगी? क्या मतलब क्या कर पाओगे? कि अब ऐसे आत्मा के ऊपर अब कर्मरज अच्छे से चिपक कर बैठ सकती है। क्या कहा? कर्मरज या धूलिकण अच्छे से चिपक कर बैठ सकते हैं। बस इसी को बंद कह रहे हैं। ये हो गई गाथा और गाथा का अर्थ। अभी इस टीकाकार क्या कह रहे हैं? आत्मा ने जो मोहराग द्वेष के परिणाम किए हैं ये शुद्ध निश्चय से किए हैं। बस इस बात के ऊपर थोड़ा सा अपने को अपनी चर्चा हुई है। अभी देखो पेज नंबर 404 पर आ जाइए। मैंने पूरा आपको
एकदम प्रिसीज, मतलब एक इन शॉर्ट आपको उसका भाव दे दिया है। अब इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा इन 2 पेजों में। आप आ जाइए अब 404 पर। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। अज्ञानी तथा ज्ञानी को स्वयं के भाव का बंधन है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी कहो या ज्ञानी कहो, दोनों को स्वयं के भाव का बंधन है, कर्म का बंधन नहीं। पॉइंट नंबर 1, जिस प्रकार वस्त्र के ताने बाने घने हैं और वह घने ताने बाने वाला वस्त्र स्वयं ही मजिट आदि जुदे रंगों से रंगा हुआ है, उसी प्रकार स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान न होने पर अज्ञानी जीव मोहराग द्वेष से रंगा है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान न होने पर, मतलब स्वभाव की भ्रांति, अर्थात पर में ममत्व। आप पकड़ रहे क्या? पर के ममत्व के वश देखो ना क्या क्या कर रहा है जीव। एक छोटा सा उदाहरण दूं क्या? पर में ममत्व करते तो क्या होता है? देखो, एक कुत्ता है, मान लो कुतिया है, और उसने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है। आप देखना, आप उस कुतिया मतलब जहां पर बच्चे हैं वहीं से पास से आप थोड़ा सा गुजरने की कोशिश करो, वो कुतिया आपके पास घूरने लगेगी, ऐसे घुर्राती दिखाई देगी। क्या है ये? राग है। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। उनकी रक्षार्थम उसको लग रहा है कि ये सामने धोखा है, राइट? अब देखो थोड़ा खेल पलट जाएगा अभी। अब देखो, उस कुतिया को भूख लगी है, कुतिया को भूख लगी है। कुतिया क्या करेगी? कुतिया अपने ही बच्चों को खा जाएगी। फैक्ट है ये, ऐसा ही होता है। हाँ, कुतिया अपने ही बच्चों को खा जाती है। अब बोलो ये क्या है? ये भी राग है अपने शरीर के प्रति। यह मैं और ये मेरे, इनके वश जीव बराबर 5 पापों में प्रवृत्ति कर रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? अर्थात क्या हुआ? स्वरूप की भ्रांति। क्या हुआ? मोह राग द्वेष से युक्त हुआ। कौन हुआ? स्वयं आत्मा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने स्वभाव को यथार्थ नहीं समझा। देखो, ये छोटी सी घटना है, आप पकड़ना। अपनी कहाँ मोह राग द्वेष हो रहे हैं ना, आप पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमको इतना ही समझाया गया, 5 पाप है, त्यागने योग्य है। 5 पाप के नाम: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। खत्म। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंसा कैसे कर रहा हूं, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं झूठ कैसे बोल रहा हूं, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चोरी कैसे कर रहा हूं, मैं कुशील कैसे कर रहा हूं, मैं परिग्रह कैसे कर रहा हूं। इसको इसकी भ्रांति ही नहीं, बस रट लिया है, हो गया। वेरी गुड 4 खोपड़ियां आकर बोल देती है, वेरी गुड, 5 पापों के नाम बता दिए पप्पू ने, खुश हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अरे अब कुछ नहीं करना नहीं, अब तो चालू हो गया, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। 5 पाप मतलब क्या? ये तुम्हें एनालिसिस करना है प्रत्येक क्षण में कि कहां पाप हो रहा है, ये कौन सा पाप है, ये कौन सा पाप है, ये कौन सा पाप है। लगाओ ना। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण। हाँ, उदाहरण बहुत हो रहे हैं क्या? चलो अपन पढ़ते हैं, नहीं तो उदाहरण में ही खत्म हो जाएगा समय। देखो, ये हो गया पैराग्राफ। मूल बात क्या आ गई? बात यह आ गई कि ज्ञानी जीव स्वयं नहीं कहा गया, उसी प्रकार स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान न होने पर, महत्वपूर्ण बात यह आती, स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान न होने पर अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष से रंगा है, और ज्ञानी जीव स्वयं की स्थिरता से चूक कर, शब्दों के ऊपर गौर करना, स्वयं की स्थिरता से चूक कर अस्थिरता के राग द्वेष से रंगा है। 2 क्या फर्क है दोनों स्टेटमेंट में? रंगे तो दोनों है,
स्टेटमेंट में फर्क क्या है? एक जगह पर ज्ञानी कह रहे, एक जगह पर अज्ञानी कह रहे हैं। ऊपर कह रहे स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान न होने पर, और यहां पर कह रहे हैं स्वयं की स्थिरता से चूक कर। क्या फर्क है? कौन बताएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अस्थिरता ये चारित्रमो जनित है, और वहां पर स्वरूप की भ्रांति है, अर्थात अपना ज्ञान और अपना श्रद्धान पर के लिए समर्पित है। मतलब मुझे ज्ञान हो रहा है सामने वाले की वजह से, और मुझे श्रद्धान जो हो रहा है अर्थात ममत्व का भाव है, शरीर आदि में, ये स्त्री पुत्र आदि आदि में, ये राज्य मेरा। समझ में आ रहा है क्या? ये अपनत्व, अपनत्व की व्याप्ति कहां तक हो सकती है अपन नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है क्या? और जितना व्याप्ति बढ़ी उतना अपराध बढ़ा। समझ में आ रहा है? अब किस जाति का हो सकता है आप विचार करना। और सुनो, संयोग होने ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब विचार करना ये भी है कि मतलब मेरे पास परिग्रह हो तो मैं ज्यादा परिग्रही ऐसा नहीं, या मैं ज्यादा पापी ऐसा नहीं। ज्यादा पापी होने के लिए परिग्रह होना, संयोग होने या नहीं होने की बात नहीं है। अपना पर संबंधी वो चाह, उसकी प्राप्ति ये हो, अपना हो ऐसी भावना। कल परसों की बात है, होगा मतलब इस हफ्ते की बात। ऐसे ही लगा कि यार ये हो अपना, कोई पर पदार्थ अपना हो, इतना ही लगा। अगले समय विचार आ गया कि क्यों क्या अपन उस मशरू नवनीत जैसे तो नहीं है? ये पकड़ना शब्दों के ऊपर। क्या अपन उस मशरू नवनीत के जैसे ही तो है? उसने भी तो कल्पना ही की थी ना कि ये हो, स्वप्न में हो या कहीं भी देखा होगा। अपन भी तो कल्पना ही कर रहे कि ये हो तो अच्छा, बस हो गया। अर्थात अपनी गलती को अपने को पकड़ते आना चाहिए कि ये मतलब मैं एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपके सामने कि ऐसे परिणाम अपने को दिन भर में कितने बार होते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दिन भर में हम कितना पाप कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिर भी हमको लग रहा है कि अपन पाप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है नहीं, हम कुछ भी पाप नहीं करते, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और अपना जीवन सबसे अच्छा चल रहा है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। गंभीरता से विचार करना, ये खत्म होने वाला है। ये बारूद अब खत्म होने को आ गया है। हाँ, और इसलिए कल भी कहा था कि दिन ढलने को है। कल ने 2 दिन पहले कहा था शायद, दिन ढलने को है, चेत जाओ। क्योंकि दिन ढलने के बाद में अंधेरा जब हो जाएगा तो कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं होगा। हाँ, गंभीरता से विचार करना। आगे बढ़ते, देखो, ज्ञानी अथवा अज्ञानी का माप बाह्य संयोगों से नहीं। आ गई बात, इसी का एक्सप्लेनेशन हो गया। संयोग हो, हाँ मतलब क्या संयोग? अज्ञानी और अज्ञानी का बाह्य माप क्या है? बोलिए, आपको क्या लगता है? ज्ञानी और अज्ञानी का बाह्य माप क्या? अपन किसको कहते हैं? अपने को पूछा जाए, भाई ये ज्ञानी और ये अज्ञानी, अपन क्या कहेंगे? प्रश्न है आप सबसे। ज्ञानी का अनिति अन्याय अपक्ष का त्याग है। ओके। और अज्ञानी का नहीं है तो पहचान में आ जाता है कि भक्षण कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ,
बहन जी ने जो कहा है, कितने जन सहमत है उससे? पहली बात तो ये करें। वो तो श्रद्धा की अपेक्षा तो वो तो पकड़ में नहीं आएगी ना, श्रद्धा उसी को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्रद्धा का यही हो, मेन तो वही है श्रद्धा। हाँ यानी हाँ, कि श्रद्धा बिल्कुल सही। सही है अपनी। नहीं नहीं, चरणानियों का अपेक्षा अपन ये कहते हैं, बिल्कुल ये यही कहेंगे अपन, कि जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, अन्य अनिति अभग से जो हटा है, सप्त व्यसन से हटा है, षट आवश्यक की प्रवृत्ति है, 8 मूल गुणों का पालन है, और निरंतर स्वरूप की भावना भाता दिखाई देता है, विरक्ति का जीवन जीता है, ये ज्ञानी, राइट। और कदाचित इस ज्ञानी पने में और एक बात अपन जोड़ ले कि जैसे शास्त्रों में कहा है वैसा निरूपण भी होता है, समझ में आया? तो इसको अपन ज्ञानी कह देते हैं। बट यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो अभी क्या कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं ज्ञानी अथवा अज्ञानी का माप बाह्य संयोगों से नहीं, अपितु अंतर परिणमन से है। अर्थात ये सब है, चरणानियोग यही देखेगा, लेकिन यहां द्रव्यानियोग में अगर आएंगे तो द्रव्यानियोग में देखेंगे स्वरूप में रमनता है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई कहता है कि एक व्यक्ति पूजा भक्ति करता था, किंतु सच्चा वस्तु स्वरूप समझने पर उसने पूजा भक्ति करना छोड़ दिया। अब देखो क्या उदाहरण खड़ा किया है इन्होंने, सच्चा वस्तु स्वरूप छोड़ कहने, मेरा आपसे प्रश्न है, आगे नहीं पढ़ेंगे अपन। सच्चा वस्तु स्वरूप समझने पर उसने पूजा भक्ति करना छोड़ दिया, तो वो धर्मी है कि नहीं है? चलो मेरा आपसे ये प्रश्न है, हाँ, धर्मी जीव पूजा भक्ति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पर श्रद्धा में तो उसकी यही है कि मुझे मतलब आत्मस्वरूप में रमन करना है। जब तक हाँ वो आत्मस्वरूप में स्थिर होना, हाँ, तब तक तो वो महान भी करेगा ही। राइट राइट राइट। हाँ, कहने की बात इतनी है कि ज्ञानी के भी षट आवश्यक पाए जाते हैं। हाँ, हमने देखा है ना मुनि स्वरूप में, समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुतरति, श्रुतरति, श्रुतरति मतलब स्वाध्याय कर रहा है, नित करे श्रुतरति। क्या गया आगे? क्या है आगे? 6 आवश्यक की बात है वो। तो कह रहे कि ये सब करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देते हुए भी इसका आधार निज आत्मा है, वो अंदर आत्मा में जाना चाह रहा है, वो बाहर रुकना ही नहीं चाह रहा है, ये भी करना मजबूरी में देख रहा है। देखिए, ऐसा हमको लगता है क्या? विचार करना, यदि अपने को ये मजबूरी भाषित हो रही है और स्वरूप की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही, तो अपने धर्मी अधर्मी पने का निर्णय हो सकता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पूजा भक्ति करना छोड़ दिया इसलिए वह धर्मी नहीं है। इस तरह से हमें मात्र बाह्य संयोग अथवा क्रिया से माप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मी जीव कई बार स्वयं के स्वभाव का विशेष घोलन मलन हेतु स्वाध्याय में लगे हो अथवा स्वयं के स्वरूप संबंधी विचार में हो, तो उन्हें पूजा भक्ति का विकल्प कदाचित न भी उठे। एक और कोई कहे कि सर्वथा छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं चल सकता, क्योंकि सर्वथा पूजा भक्ति नहीं करता है तो करता क्या है? आत्मस्वरूप का चिंतन करता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा है, नोटे कमा रहा है, मतलब पैसे कमाने में लगा है, भोजन आदि की व्यवस्था में लगा है, सामाजिक व्यवस्थाओं में लगा है,
तो फिर नहीं चलेगा ना साहब। समझ में आ रहा है क्या? हाँ कहा गया भाई, बाह्य संयोग अथवा क्रिया से माप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मी जीव कई बार स्वयं के स्वभाव का विशेष घोलन करने हेतु स्वाध्याय में लगे हो अथवा स्वयं के स्वरूप संबंधी विचार में हो, तो उन्हें पूजा भक्ति का विकल्प कदाचित न भी उठे। वह उस समय ऐसा बाह्य संयोगों में भी न दिखे, किंतु इस कारण उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रमोद नहीं है, ऐसा एकांत से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाह्य क्रिया तो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों के ही नहीं कर सकते। मतलब बाह्य क्रिया ज्ञानी भी नहीं कर सकता और अज्ञानी भी नहीं कर सकता। तो देखो ये परीक्षण की घड़ी है हमारी, कि मतलब हम ज्ञानी कैसे नापे। तो उसका वैराग्य देखें, उसकी विरक्ति देखें, उसकी रुचि देखें, विषय अनुराग देखें। समझ में आ रहा है क्या? कितना टूटने का प्रयास कर रहा है ये देखें, कितना स्वरूप की भावना की धारणा निरंतर बढ़ रही है ये देखें। तो इससे हम नक्की कर सकते हैं कि ये ज्ञानी अथवा अज्ञानी। इसके ऊपर ज्यादा अपन नहीं जा सकते, ठीक है। जो विकार होता है वह निश्चय से तुम्हारे द्रव्य में होता है। आ रही बात फिर से, जो विकार होता है निश्चय से तुम्हारे द्रव्य में होता है। तुम्हारे द्रव्य में जो कुछ होता है वह पर के निमित्त के बिना ही होता है। पॉइंट नंबर 2, पहला तो विकार हुआ निज द्रव्य में, निज द्रव्य के उपादानगत ताकत से। उपादानगत ताकत मतलब कौन सी ताकत है, कौन बोलेगा? निज द्रव्य की उपादानगत ताकत मतलब क्या? तत्समय की योग्यता शंकर। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे यही चाहिए था। उपादानगत ताकत मतलब तत्समय की योग्यता, जो स्वयं उस समय में उस कार्य रूप परिणमित हुआ है। हाँ, तत्समय की योग्यता है ये। तो ये क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान। हाँ, जो विकार होता है वह निश्चय से तुम्हारे द्रव्य में होता है। तुम्हारे द्रव्य में जो कुछ होता है वह पर के निमित्त के बिना ही होता है। ऐसा कहकर यह निश्चय का विषय विशेष द्रव्य अर्थात विकारी द्रव्य है। क्या कहा? निश्चय का विषय विशेष द्रव्य अर्थात विकारी द्रव्य है, ऐसा कहा है। और यह मतलब ये प्रवचन सार वाला निश्चय का कथन। और समय सार में विकार तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब देखो इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी रख रहे हैं, क्योंकि विकार मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा वहां पर कह रहे हैं। विकार तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा सामान्य शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य कराकर सामान्य शुद्ध द्रव्य को निश्चय का विषय बनाया। सामान्य शुद्ध द्रव्य मतलब, सामान्य शुद्ध द्रव्य मतलब क्या? बस 8वें नय का विषय या दृष्टि का विषय। और यहाँ पर निश्चय नय का द्रव्य मतलब क्या? यहाँ पर वो प्रमाण का द्रव्य, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, अपने से अभिन्न पर से भिन्न, बस इतना लिया है। जो 3 काल में पर द्रव्य रूप नहीं होता, इतना सा समझाना है यहाँ पर। आप पकड़ रहे क्या? प्रवचन सार का भेद विज्ञान और समय सार का भेद विज्ञान, दोनों में कैसा अंतर है देखो। हाँ, कहा गया ऐसा सामान्य शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य कराकर, समय सार में सामान्य शुद्ध द्रव्य का निश्चय का विषय कहा है। यहाँ प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है। हाँ, ज्ञान प्रधान कथन तो समय सार में कौन सा कथन कहेंगे? यहाँ पर ज्ञान प्रधान कथन कह रहे हैं, समय सार में कौन सा कथन कहेंगे? ये दृष्टि प्रधान कहो, श्रद्धा प्रधान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन होने से
विकारी पर्याय को जीव का ही बताया है, कर्मकृत नहीं बताया। ऐसा पर से भिन्न बताकर निश्चय का विषय विकारी द्रव्य है ऐसा कहा है, इसलिए सही अपेक्षा समझनी चाहिए। ये जवाबदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, हमारी, कि भाई ये भी मेरा ही अपराध है। हाँ, और देखो ना, जब आत्मानुभव के लिए बैठा है, सामायिक में बैठा है, तो ये मान रहा है कि ये राग है और ये राग का कर्ता मैं हूं, और फिर ऊपर से कहना है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध अखंड त्रिकाली एक अखंड टंकोत्कीर्ण, मुझ में राग द्वेष नहीं है, ये भी कहना है। मान्यता में एक बात बैठी है, लब्धि में, मान्यता मतलब ज्ञान में है और चारित्र में है, फिर भी हाँ उसको भूल कर नहीं चलता है। साथ साथ अपनत्व अपने स्वद्रव्य में होना चाहिए, और अपना द्रव्य त्रिकाल है, मतलब शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ये भी स्वीकार है। एक अपना शुद्ध द्रव्य, वो जो द्रव्य स्वभाव है, अर्थात कभी पर द्रव्य रूप होता नहीं एक, कभी परिणमता नहीं दो, कभी पर्याय रूप हुआ नहीं तीन, पर्याय का इसमें प्रवेश नहीं चार, इसमें से पर्याय प्रकट होती नहीं पांच, ये सब बातें को दृष्टि में लेता हुआ स्वभाव को प्राप्त होता है। आप पकड़ रहे क्या, दृष्टि के विषय वाले आत्मा की, वो पर रूप परिणमता नहीं, पर्याय इसमें प्रवेश करते नहीं, इसमें से पर्याय प्रकट होती नहीं, ये सब बातों का विश्वास होना चाहिए। हमको मतलब कंफ्यूजन हो जाता है ये दो विपरीत बातें देखते ही। चलिए, इस प्रकार समय तो हो गया है, इस प्रकार अकेला ही स्वयं के भाव के साथ बंध रूप होता है, ऐसा समझकर बंध रहित शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं, समय भी हो गया है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति। अपन कल थोड़ा सा ये बचा हुआ देख लेंगे और फिर अगली गाथा भी इमीडिएटली बढ़ा देंगे। कोई प्रश्न है?